क्या एलियंस हम पर नजर रखते हैं? वैज्ञानिकों को मिल्की वे के सेंटर में कुछ ऐसे तारों का पता चला जिनकी चमक वैज्ञानिकों को हैरान कर रही है। और पृथ्वी पर जीवन की असंभव उत्पत्ति कैसे हुई? क्या जीवन यूनिवर्स में पृथ्वी की ही तरह आम है या एक चमत्कार? तो वेलकम बैक मिस्टीरियस यूनिवर्स के एक और एपिसोड में। टुडे वी आर एक्सप्लोर द मोस्ट मिस्टीरियस इवेंट इन आवर यूनिवर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, एस्ट्रोनॉमर्स की टीम ने हमारे मिल्की वे के सेंटर में कुछ ऐसे तारों का पता लगाया है जो अब तक छिपे हुए थे और इनको पहली बार देखा गया है। ये तारे अपने आसपास की डिस्क के भीतर मौजूद हैं और इन तारों में हो रहे विस्फोट इनके प्लैनेट्स के विकास में तेजी ला सकते हैं। रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के एस्ट्रोनॉमर्स ने विजिबल एंड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप की 1 दशक लंबी ऑब्जर्वेशन के जरिए लगभग करोड़ों स्टार्स पर नजर रखी, जिनमें से हमारे मिल्की वे के सेंटर में 200 स्टार्स पर फोकस किया गया। इन स्टार्स की ब्राइटनेस में अभूतपूर्व बदलाव देखे गए। ये पार्शियल परिवर्तन तारों की मूवमेंट को दर्शाते हैं। इन युवा स्टार्स की तलाश में चुने हुए 200 स्टार्स के भीतर भी 32 उभरते हुए प्रोटो स्टार मिले। उन स्टार्स में बाकी स्टार्स की तुलना में 40% तेज वृद्धि हो रही थी। इन 32 स्टार्स में भी 21 ऐसे लाल दानव थे जो दूसरों से बड़े और स्मोकर्स थे। हमारे मिल्की वे के सेंटर में भारी तत्व मौजूद है, इसलिए इन रेड जाइंट स्टार्स में भी हाई मेटेलिसिटी मौजूद है। जैसे जैसे उन स्टार्स की उम्र बढ़ती जाती है, ये अपने आसपास की धूल और दूसरे पदार्थों को अपने अंदर खींचने लगते हैं, जैसे स्मोकर्स करते हैं। इसलिए ऐसे तारे धूल के अंदर ओझल हो जाते हैं और वो किसी भी टेलीस्कोप के लिए एक चुनौती बन जाते हैं। और जब ये बादल हटने लगते हैं तो ये तारे दोबारा चमकने लगते हैं। वैज्ञानिकों द्वारा मिल्की वे के सेंटर में खोजे गए नए तारों की स्टडी मिल्की वे में होने वाले परिवर्तन को समझने में मदद कर सकती है। नंबर 2, पृथ्वी पर जीवन की असंभव उत्पत्ति। अभी तक हम इस बात से श्योर नहीं है कि हमारी धरती पर पहली बार जीवन कहां से आया या जीवन धरती पर कैसे प्रकट हुआ। जीवन यानी कि लाइफ की कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है जो ये एक्सप्लेन कर सके कि धरती पर लाइफ क्यों है। अगर देखा जाए तो लाइफ का अधिकांश हिस्सा निश्चित रूप से निर्जीव पदार्थों के मौलिक रूप को बदल देता है। ये प्रक्रिया कई स्टेजेस में होती है। एक सर्कुलेशन, अनकोऑर्डिनेटेड केमिकल रिएक्शन और ऑर्गेनिज्म सर्वाइबिलिटी एंड रिप्रोड्यूस एबिलिटी। और ये सर्कुलेशन हमेशा चलता रहता है। और पृथ्वी, सौरमंडल, आकाशगंगा और पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। आधुनिक युग में पिछले अरबों सालों से लाइफ ने पृथ्वी पर खुद को फैलाने के लिए केमिकल और एटॉमिक सर्कुलेशन की एक चेन विकसित की। एक डीएनए जो अपने आनुवंशिक कोड के माध्यम से अपने 4 संयोजक अणु एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन का उपयोग करके जानकारी स्टोर करता है। डीएनए की यह क्षमता किसी चमत्कार से कम नहीं है। और आरएनए जो डीएनए के समान ही होता है, लेकिन ये अपने कोड बेस में यूरेसिल के लिए थाइमिन को स्वैप करता है और आरएनए भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। इसका काम है डीएनए में स्टोर केमिकल इंस्ट्रक्शंस को एनकोड करना और उनका उपयोग करके प्रोटीन का निर्माण करना। प्रोटीन एक जेनेरिक अनकाउंटेबल वैरायटी है जो मॉलिक्यूल्स को एक साथ बांधती है और नई संरचनाओं का निर्माण करती है और इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करती है, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। प्रोटीन डीएनए को खोलने और उसकी प्रतियां बनाने का भी काम करती है। इस तरह से ये ट्राई सर्कुलेशन पूरा होता है। डीएनए जानकारी स्टोर करता है, आरएनए उस जानकारी का उपयोग करके प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन एटमॉस्फेयर के साथ डीएनए को रिप्रोड्यूस करता है। ये ट्राई सर्कुलेशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, तो जाहिर सी बात है इस ट्राई सर्कुलेशन के विकास में अरबों सालों का समय लगा है। तब जाकर लाइफ ने एक इंटेलिजेंट सभ्यता का रूप लिया। डीएनए, आरएनए और प्रोटीन परस्पर जुड़े हुए हैं। एक दूसरे के बिना इनका कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि केवल एक कंपोनेंट के गायब होने से पूरा सिस्टम क्रैश हो जाएगा। लाइफ को जितना हम समझते हैं उससे करोड़ों अरबों गुना कॉम्प्लेक्स है और किसी चमत्कार से कम नहीं है। नंबर 3, क्या एलियंस हमें देख सकते हैं? क्या वो भी ये सोचते हैं कि कहीं दूर तारों में कहीं लाइफ एग्जिस्ट करती है? मनुष्य हमेशा से तारों को देखता रहा है।
और ये सोचता है कि कहीं न कहीं इन तारों में भी पृथ्वी की तरह जीवन मौजूद होगा। ऐसी स्ट्रॉन्ग क्यूरियोसिटी हमारी एक्सप्लोरेशन को और भी ज़्यादा रोमांचक बनाती है और हम ये पता लगाना चाहते हैं कि यूनिवर्स में हम कहाँ फिट बैठते हैं। क्या ऐसी सभ्यताएं हो सकती हैं जो वही बड़े सवाल पूछ रही हैं जो हमारे दिमाग में आ रहे हैं? उनके बड़े दिमाग भी हमारी तरह दूसरे तारों को देख रहे होंगे। एक्टा एस्ट्रोनॉमिका में वैज्ञानिकों का कहना है कि वास्तव में हमारे ब्रह्मांड में हमसे उन्नत विदेशी सभ्यताएं राज करती हैं, जो हमारी तुलना में हमसे बेहतर तकनीक के साथ हम पर पहले से ही नज़र रखे हुए हैं। हमको ऐसा लगता है क्योंकि हमारी ये सोच हमारी फिजिक्स के नियमों पर आधारित है, जो ब्रह्मांड में हर जगह काम करती है। हालांकि ये निश्चित नहीं है, लेकिन हमारे ब्रह्मांड में खोज करने के लिए एक अच्छी सुविधा प्रोवाइड कराती है। अब सवाल यह है कि हम जो ब्रह्मांड में रेडियो सिग्नल भेजते हैं, क्या वो उन तक पहुंचते हैं? क्योंकि हम जो सिग्नल भेजते हैं वो दूसरे ग्रहों तक पहुंच तो सकते हैं, लेकिन हमारा ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि हमारी आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से उस सिग्नल को पहुंचने में हजारों लाखों साल लगेंगे। और इसी आधार पर हम मानते हैं अगर एलियंस भी हम तक सिग्नल भेज रहे होंगे तो वे हमारी धरती को लाखों अरबों साल पुराना देख रहे होंगे। यानी वो उस समय को देख रहे होंगे जब इंसानों का अस्तित्व तो नहीं था। हम किसी प्लेनेट को उतने साल पुराना देख सकते हैं जितने सालों में हमारा सिग्नल उस प्लेनेट तक पहुंचेगा, और इसी बेस पर शायद एलियंस भी हमें नहीं देख पा रहे होंगे। जैसे सूरज के बाद पृथ्वी से सबसे नज़दीक तारा प्रोक्सिमा सेंटोरी है, जो 4 लाइट ईयर दूर है। यानी अगर आज हम उस तारे पर सिग्नल भेजते हैं तो उस तारे पर सिग्नल पहुंचने में 4 साल लगेंगे, और उस तारे की आज की जो स्थिति है उसे हम 4 साल बाद देख पाएंगे। ऐसे ही एलियंस हमें नहीं देख सकते, और अगर देख रहे हैं तो वे हमारी धरती को हमसे हजारों लाखों साल पहले के समय को देख रहे होंगे। यूनिवर्सल लॉ को ध्यान में रखते हुए वो अधिकतम दूरी लगभग 3000 लाइट ईयर है जहां पर हम अलौकिक सभ्यताओं का पता लगाने में सक्षम हो सकते हैं। ऑप्टिकल इंटरफेरोमेट्री और मेटा टेलीस्कोप का उपयोग करके उन्नत सभ्यताओं की संभावना पर विचार किया जा सकता है, और ऐसी अलौकिक खोज करने के लिए हमारा यूनिवर्स एक अच्छी जगह है। और हम आने वाले समय में आज से कई गुना उन्नत टेक्नोलॉजी के साथ हम यूनिवर्स को और अच्छे से जान सकते हैं, और ये पता लगा सकते हैं कि हम ब्रह्मांड में कितने अकेले हैं और कौन कौन सी एलियन सभ्यताएं हम पर नजर रखती हैं। वीडियो खत्म। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, 96% व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि यूनिवर्स की रोमांचक यात्रा अभी बाकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।